अथ त्रयस्त्रिंशो अध्याय महारास। श्री शुक उवाच सा सा नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा 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 नि सा सा धा नि रे पा 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 गा मा मा रे नि सा। इत्थं भागवतो गोप्य श्रुत्वा वाचः सुपेशलः जहुर्वीर्हजं तापं तदंगो पतिताशिषः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोपियां भगवान की इस प्रकार प्रेम भरी सुमधुर वाणी सुनकर जो कुछ विरह जन्य ताप शेष था उससे भी मुक्त हो गईं और सौंदर्य माधुर्य निधि प्राण प्यारे के अंग संग से सफल मनोरथ हो गईं। तत्र राभत गोविंदो रास क्रीड़ा मनुव्रतः श्रीरत्नैरन्वितः प्रीतः रन्योन्याबद्ध बाहुभिः। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी और सेविका गोपियां एक दूसरे की बाह में बाह डाले खड़ी थीं। उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी के पुलिन पर भगवान ने अपनी रसमयी रास क्रीड़ा प्रारंभ की। रासोत्सव संप्रवेतो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः प्रविष्टेन गृहीतान् कण्ठे स्वनिकटं स्त्रियः यमन्येरन् नभस्तावत् विमानशतसङ्कुलं दिवोकसं सदाराणां मोत्सुक्यापहृतात्मनाम्। संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी और एक श्री कृष्ण, यही क्रम था। तभी गोपियां ऐसा अनुभव करती थी कि हमारे प्यारे तो हमारे ही पास हैं। इस प्रकार सहस्र सहस्र गोपियों से भी शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हुआ। उस समय आकाश में सत सत विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहाँ आ पहुंचे। रासोत्सव के दर्शन की लालसा से, उत्सुकता से उनका मन उनके वश में नहीं था। ततो दुन्दुभयो नेदु निपेतु पुष्पवृष्टयः जगगन्धर्वपते शास्त्रिकास्तद्यशुमलम्। स्वर्ग की दिव्य दुंदुभियां अपने आप बज उठी। स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान की निर्मल यश का गान करने लगे। वलयानां पुराणां किंकिणीनां च युषितां सुप्रिया रास मंडल में सभी गोपियां अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के पायजेब और करधनी के छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। असंख्य गोपियां थीं, इसीलिए वह मधुर ध्वनि भी बड़े ही जोर की हो रही थी। तत्रातिषु शुभेताभे भगवान देवकी सुतः मध्ये मणि नाममानं महामार्गतो यथा। यमुना जी के रमण रेती पर ब्रज सुंदरियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अनोखी शोभा हुई। ऐसा जान पड़ता था मानो अगणित पीली पीली दमकती हुई सुवर्ण मणियों के बीच में ज्योतिर्मयी नील मणि चमक रही हो। भजन मदेश चाकुच पटने कुंडल गंड लोलह स्वेदन मुख्य कबर रश्न ग्रंथ यह कृष्ण मधु गायन्त्यस्तं तडित इव तावेग चक्रे वीरेयो। नृत्य के समय गोपियां तरह तरह से ठुमक ठुमक कर अपने पांव कभी आगे बढ़ाती और कभी पीछे हटा लेती। कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पांव रखती तो कभी बड़े वेग से, कभी चाक की तरह घूम जाती तो कभी अपने हाथ उठा उठाकर भाव बताती तो कभी विभिन्न प्रकार से उन्हें चमकाती। कभी बड़े कलापूर्ण ढंग से मुस्कुराती तो कभी भौहें मटकाती। नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसी लचक जाती थी मानो टूट गई हो। झुकने, बैठने, उठने और चलने की फुर्ती से उसके स्तन हिल रहे थे तथा वस्त्र उड़े जा रहे थे। कानों के कुंडल हिल कर कपोलों पर आ जाते थे। नाचने के परिश्रम से उनके मुख पर पसीने की बूंद झलकने लगी थी। केशों की चोटियां कुछ
ढीली पड़ गई थी, नीवी की गांठें खुली जा रही थी। इस प्रकार नटवर नंदलाल की परम प्रेसी गोपियां उनके साथ गा गा कर नाच रही थी। परीक्षित उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से श्री कृष्ण तो सांवले सांवले मेघमंडल हैं और उनके बीच बीच में चमकती हुई गोरी गोपियां बिजली हैं। उनकी शोभा असीम थी। रक्त कंठो रति प्रिय कृष्ण भीमुदित गोपियों का जीवन भगवान की रति है, प्रेम है। वे श्री कृष्ण से सटकर नाचते नाचते ऊंचे स्वर से मधुर गान कर रही थी। श्री कृष्ण का संस्पर्श पा पाकर और भी आनंदमग्न हो रही थी। उनके राग रागनियों से पूर्ण गान से यह सारा जगत अब भी गूंज रहा है। काचित् मुकुन्देन सर्वजातिर्निश्रितः अनिन्ये पूजिता तेन प्रियता सदसाध्विति तदेव ध्रुवमुन्निन्य तस्मानं च बहुधा। कोई गोपी भगवान के साथ उनके स्वर में स्वर मिलाकर गा रही थी। वह श्री कृष्ण के स्वर की अपेक्षा और भी ऊंचे स्वर से राग अलापने लगी। उसके विलक्षण और उत्तम स्वर को सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगे। उसी राग को एक दूसरी सखी ने ध्रुपद में गाया। उसका भी भगवान ने बहुत सम्मान किया। परिश्रांत आश्वस्य गदभितं जग्राह बहुना स्कंदं श्लथद्वलय मल्लिका। एक गोपी नृत्य करते करते थक गई। उसकी कलाइयों से कंगन और चोटियों से बेला के फूल खिसकने लगे। तब उसने अपने बगल में ही खड़े मुरली मनोहर श्याम सुंदर के कंधे को अपनी बाहों से कसकर पकड़ लिया। कृष्णस्योत्पलसौरभं चन्द्रनालितमघ्राय पृष्ठरोमचुम्बः। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक हाथ दूसरी गोपी के कंधे पर रखा था। वह स्वभाव से तो कमल के समान सुगंध से युक्त था ही, उस पर बड़ा सुगंधित चंदन का लेप भी था। उसकी सुगंध से वह गोपी पुलकित हो गई। उसका रोम रोम खिल उठा। उसने झट से उसे चूम लिया। कस्याचिन्नाट्यवीक्षेत कुण्डलत्वशमण्डितं गण्डं गण्डे सन्दहत्य अदातामूलचर्बितम्। एक गोपी नृत्य कर रही थी। नाचने के कारण उसके कुंडल हिल रहे थे। उनकी छटा से उसके कपोल और भी चमक रहे थे। उसने अपने कपोलों को भगवान श्री कृष्ण के कपोल से सटा दिया। भगवान ने उसके मुख में अपना चबाया हुआ पान दे दिया। गायती काचित् भुजन्नूपुरमेखला पार्श्वसाच्युतहस्ताब्जं शान्ताधात् सनयोचिवम्। कोई गोपी नुपुर और करधनी से घुंघरुओं को झनकारती हुई नाच और गा रही थी। वह जब बहुत थक गई तब उसने अपने बगल में ही खड़े श्याम सुंदर के शीतलकर कमल को अपने दोनों स्थानों पर रख लिया। गोप्यो लब्ध्वाच्युतं कान्तं प्रिय एकान्तवल्लभं गृहीतो कण्ठस्य दुर्लभं वयन्त्यस्तं विजिह्वे। परीक्षित, गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। लक्ष्मी जी के परम प्रीतम एकांत वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रिय प्रीतम के रूप में पाकर गोपियां गान करती हुई उनके साथ विहार करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उनके गलों को अपने भुजपाश में बांध रखा था। उस समय गोपियों को बड़ी अपूर्व शोभा थी। कर्णोत्पलालकवीटं कखपोलधर्मं वक्त्रश्रेयो वलय नूपुरघोषमध्यः गोप्यः समं भगवत नन्दृतो स्वकेशे सस्रसजो भ्रमर नायकरासतोष्ठ्याम्। उनके कानों में कमल के कुंडल शोभायमान थे। घुंघराली हल्के कपोलों पर लटक रही थी। पसीने की बूंदें झलकने से उनके मुख की छटा निराली ही हो रही थी। वे रासमंडल में भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी। उनके कंगन और पायजेबों के बाजे बज रहे थे। भौरे उनके ताल सुर में अपना सुर मिलाकर गा रहे थे और उनके जूड़ों तथा चोटियों में गुंथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। एवं परिशृङ्गकराभिमर्षि स्निग्धैक्षणोद्यामविलासहासे प्रेमेरनेषु राजसुन्दरीभिः यथार्मुखस्वर प्रतिबिम्बविभ्रमः। परीक्षित, जैसे नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से अपनी परछाई के साथ खेलता है, वैसे ही रमा रमण भगवान श्री कृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते, कभी हाथ से उनका अंग स्पर्श करते, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते, तो कभी लीला से उन्मुक्त हंसने लगते। इस प्रकार उन्होंने ब्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की, विहार किया। नांजन प्रतिव्योग मालम व्रजश्रियो विस्वस्त मलभर
परीक्षित भगवान के अंगों का स्पर्श प्राप्त करके गोपियों की इंद्रिया प्रेम और आनंद से बेबल हो गई। उनके केश बिखर गए, फूलों के हाथ टूट गए और वह गहने अस्त व्यस्त हो गए। वे अपने केश वस्त्र और कंचुकी को भी पूर्णतया संभालने में असमर्थ हो गईं। कृष्ण विक्रीडि अन्वेष के चिरस्थयः कमलितः शशाङ्कस्य सकीर्णो विस्मितो भवत्। भगवान श्री कृष्ण की यह रासलीला देखकर स्वर्ग की देवांगनाएं भी मिलन की कामना से मोहित हो गईं और समस्त तारों तथा ग्रहों के साथ चंद्रमा चकित और विस्मित हो गए। कृत्वा तावन्तमात्मानं यावति गोपयोषितः प्रेमिसबलयुवांस्तानि आत्मारामविलीलया। परीक्षित, यद्यपि भगवान आत्माराम हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने जितनी गोपियां थी उतने ही रूप धारण किए और खेल खेल में उनके साथ इस प्रकार विहार किया। तासामति विहारेण शान्तानां वदनानि सा प्राणिजकर्मः प्रेम शान्तिमेनाङ्गपाणिना। जब बहुत देर तक गान और नृत्य आदि विहार करने के लिए गोपियां थक गई, तब करुणा में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वयं अपने सुखद कर कमलों के द्वारा उनके मुख पोंछे। गोपियां स्फुरपुरटे कुंडल कुंतलाड्वे गंधश्रिया सुधीता हास्यनिरीक्षणेन मानन्द धक्करेशे भास्य जगत्कृतानि पुण्यानि तत्करो अस्पर्श प्रमोदा। परीक्षित, भगवान के कर कमल और नख स्पर्श से गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपने उन कपोलों के सौंदर्य से, जिन पर सोने के कुंडल झिलमिला रहे थे और गुंगानी आलके लटक रही थी, तथा उस प्रेम भरी चितवन से जो सुधा से भी मीठी मुस्कान से उज्जवल हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और प्रभु की परम पवित्र लीलाओं का गान करने लगे। ताभिर्युक्तः श्यामा मपोहेतु भङ्गसङ्ग दृष्ट श्रीजः सा कुञ्च कुङ्कुमरजितया गन्धर्वपालिभिर्नुद्रुत आविशद्वा शान्तो गजिभिरिभ गाढिव भिन्नसेतुः। इसके बाद जैसे थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ तीनों के साथ जल में घुसकर लीला करता है, वैसे ही लोक और वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल लीला करने के उद्देश्य से यमुना के जल में प्रवेश किया। उस समय भगवान की वनमाला गोपियों के अंग की रगड़ से कुछ कुचल सी गई थी और उनके वक्षस्थल की केसर से वह रंग भी गई थी। उसके चारों ओर गुनगुनाते हुए भौरे उनके पीछे पीछे इस प्रकार चल रहे थे मानो गंधर्वराज उनकी कीर्ति का गान करते हुए पीछे पीछे चल रहे हों। सोमभस्यालं युवा तिभिः पारिषिचमानः प्रेम्णेक्षिता प्रहसति विदितस्ततुङ्ग वैमानिक कुसुम वर्षिभिरिट्युमानो प्रेमे स्वयं स्वरा तीरत्र गजेन्द्रलीला। परीक्षित, यमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देख देख कर तथा हंस हंस कर उन पर इधर उधर से जल की खूब बौछारें डाली। जल उलीच उलीच कर उन्हें खूब नहलाया। विमानों पर चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार यमुना जल में स्वयं आत्माराम भगवान श्री कृष्ण ने गजराज के समान जल विहार किया। ततः कृष्णो पवने जलस्थला प्रसून गन्धा नीलिजुष्ट तटे चचर बिंदु प्रम दागणवीतो यथा मदचो वीरदकर्णिभि। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ब्रज युवतियों और घरों की भीड़ से घिरे हुए यमुना तट के उपवन में गए। वह बड़ा ही रमणीय था। उसके चारों ओर जल और स्थल में बड़ी सुंदर सुगंध वाले फूल खिले हुए थे। उनकी सुवास लेकर मंद मंद वायु चल रही थी। उसमें भगवान इस प्रकार विचरण करने लगे जैसे मदमत्त गजराज हंसिनियों के झुंड के साथ घूम रहा हो। एवं शशंकाशु वीराजितनिशः ससत्य कामोनु रता बलागणः शेषेव आत्मन्य अरुद्ध सौरता सर्वः शरत्काल कथानुसाश्रया। परीक्षित, शरद की वह रात्रि जिनके रूप में अनेक रात्रियां पुंजभूत हो गई थीं, बहुत ही सुंदर थीं। चारों ओर चंद्रमा की बड़ी सुंदर चांदनी छटक रही थी। काव्यों में शरद ऋतु की जिन रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है, उन सभी से वह युक्त थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी गोपियों के साथ यमुना के पुलिन यमुना जी और उनके उपवन में विहार किया। यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान सत्य संकल्प हैं। यह सब उनके चिन्मय संकल्प की ही चिन्मयी लीला है और उन्होंने इस लीला में काम भाव को, उसकी चेष्टाओं को तथा उसकी क्रिया को सर्वथा अपने अधीन कर रखा था। उन्हें अपने आप में कैद कर रखा था। राजोवाच,
संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च भवति मोहि भगवान् कंचन जगदीश्वरः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश श्री बलराम जी के सहित पूर्ण रूप में अवतार ग्रहण किया था। उनके अवतार का उद्देश्य ही यह था कि धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। सखतम धर्म सेतुना तथा कर्तव्यरक्षिता प्रतिगमाचर ब्रह्म हरिदानभिवर्षणम्। ब्राह्मण वे धर्म मर्यादा के बनाने वाले, उपदेश करने वाले और रक्षक थे। फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत परिस्थितियों का स्पर्श कैसे किया? आप्त कामो यदुपति ऋतुवान् जुगुप्सितम् किमभिप्राय एतं संशयं छिन्दि सुब्रत। मैं मानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे। उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं थी। फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से यह निंदनीय कर्म किया? परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर, आप कृपा करके मेरा यह संदेह मिटाइए। श्री शुक उवाच। धर्मव्यतिक्रमोदेश ईश्वराणां च सहसं तेजसां दोषाय वने सर्वभुजयथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं, परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाता है, परंतु उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होता। मनसा प्रियनैश्वरम् विनश्यत्य चरणमोदत्यतारुद्रभिजम्भिषम्। जिन लोगों में ऐसी समर्थ नहीं है, उन्हें मन से भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। शरीर से करना तो दूर रहा, यदि मूर्तावश कोई ऐसा काम कर बैठे जो उसका नाश हो जाता है। भगवान शंकर से हलाहल विष पी लिया, दूसरा कोई पिए तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमांस्तत्समचरेत्। इसीलिए इस प्रकार के जो शंकर आदि ईश्वर हैं, अपने अधिकार के अनुसार उनके वचन को ही सत्य मानना और उन्हीं के अनुसार आचरण करना चाहिए। उनके आचरण का अनुकरण तो कहीं कहीं भी किया जाता है। इसीलिए वे बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका जो आचरण उनके उद्देश्य के अनुकूल हो, उसी को जीवन में उतारे। कुशलाचरितेनैष विहंसार्थो न विद्यते विपर्ययवानर्थो निरहंकारिणां प्रभो। परीक्षित, वे समर्थवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। शुभ कर्म करने में उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता और अशुभ कर्म करने में अनर्थ नहीं होता। वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे होते हैं। किमुताखिलसत्त्वान् हिरण्मर्त्य दिवकसाम् ऋषितोश्चेषितव्यान् कुशलान्वयः। तब उन्हीं के संबंध में ऐसी बात है। तब जो पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान हैं, उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है? यत्पाद पंकजपनिषे वत्रिता योग प्रभाव विधोता कील कर्म बंधा स्वरं चरन्ति मुनयो हीनन यमना सशिक्षा तव पुषः कौत एव बंधः। जिनके चरण कमलों के रज का सेवन करके भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके उनके प्रभाव से योगीजन अपने सारे कर्म बंधन काट डालते हैं, और विचारशील ज्ञानीजन जिनके तत्व का विचार करके तत्स्वरूप हो जाते हैं और समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरते हैं, वही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपने चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करते हैं। तब भला उनमें कर्म बंधन की कल्पना ही कैसे हो सकती है? गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनां योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्ष क्रीडनेन देहभाव। गोपियों के, उनके पतियों के और संपूर्ण शरीरधारियों के अंतःकरणों में जो आत्मा रूप से विराजमान है, जो सबके साक्षी और परमपति हैं, वही तो अपना दिव्य चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करके यह लीला कर रहे हैं। अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्फलभवेत्। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाएं। नसूयं खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मयया मन्यमाना स्वपाशस्थं स्वां स्वतारं भजत सः। ब्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में तनी भी दोष बुद्धि नहीं की। वे उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही हैं। ब्रह्मरात्र उपवृत्ते
वासुदेवनुमोदितः अनिचलतु ययुलोके स्वगृहान् भगवत्प्रियः। ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर यह रात्रि बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त आया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे अपने अपने घर चली गईं, क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थी। विक्रीडितं व्रजं रुधिरेदं च विष्णुः श्रद्धान्वितो नूश्री नूयादथ वर्णयेद्य भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामम् हृद्रोगमाशकहि नोत्यचेरणधीरः। परीक्षित, जो धीर पुरुष व जीवतों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस जन्म में रासविलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदय के रोग काम विकार से छुटकारा पा जाता है। उनका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे रासक्रीडा वर्णनम नाम 33 अध्याय।